नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 विद स्वीपर क्लच मॉडल। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस न्यू बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे। क्या क्या चेंज हुई है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही राइड एक्सपीरियंस मेरा क्या होने वाला है वो तो मैं आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि जो नई यहां पर चेंजेस आई है इस वजह से अभी ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सुइटेबल हो सकता है अगर आप इस बाइक को इसकी जो टफेस्ट कॉम्पिटिशन है मार्केट में उसके साथ भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू कोलकाता बाइकर्स जोन, चिनार पार्क, कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करेंगे विद वॉक अराउंड ऑफ दिस न्यू 2025 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 जो अभी स्लीपर क्लच के साथ आ रहा है। सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। पहली जैसी ही हमें जो वेव की है ये बिल्कुल यहां पर देखने में मिलेगा। अब मैं बता दूं आप लोगों को 6 से 7 चेंज जो है वो भी आप लोगों को यहां पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं और बात करेंगे कलर के बारे में। देखिए पहले जैसी ही कलर सीरीज अभी भी यहां पर फॉरवर्ड हो रही है। जैसे कि अगर आप लोग बेस मॉडल में आते हैं तो आप लोगों को फायरबॉल जो सीरीज है वो आप लोगों को मिलेगा, जहां पर 2 कलर अभी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन पहले की फायरबॉल सीरीज से अभी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली करीबन 5,000 रुपए आप लोगों को यहां पर ज्यादा पे करना होगा। बाकी वहां पर आप लोगों को ये जो बैकरेस्ट है वो नहीं मिलेगा, ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट मिलेगा और विंडशील्ड वहां पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये 3D में लिखी हुई रॉयल एनफील्ड जो है ये भी वहां पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को स्टेलर वेरिएंट मिलेगा। पहले की स्टेलर वेरिएंट से अभी आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपए ज्यादा पे करेंगे और यहां पर भी आप लोगों को 2 कलर वेरिएंट जो है ये आप लोगों को मिलेगा। और यहां स्टेलर वेरिएंट पे भी आप लोगों को ये जो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हो रहा है एग्जॉस्ट में ये नहीं मिलेगा। एंड देन विंडशील्ड जो है वो भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहां पर अरोरा सीरीज में तो पहले के मुकाबले अभी वाली अरोरा सीरीज में आप लोगों को अगेन 2 कलर ही मिलेगा, लेकिन 3,000 रुपए तक आप लोग ज्यादा पे करेंगे और आप लोगों को मिलेगा क्या क्या, बैकरेस्ट मिल जाएगा, क्रोम एलिमेंट आप लोगों को मिल जाएगा एग्जॉस्ट में, विंडशील्ड मिलेगा और 3D रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिलेगा। और एक चीज खास यहां पर जो आप लोगों को मिल जाएगा अभी वाली अरोरा सीरीज में, स्पोक व्हील के साथ आप लोगों को ट्यूब लाइट जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन अगर आप लोग सुपरनोवा में आ रहे हैं तो यहां पर अभी के लिए कंपनी ने जस्ट एक ही कलर वेरिएंट प्रोड्यूस करी है, सुपरनोवा ये वाली ब्लैक कलर के साथ। और पहली वाली सुपरनोवा से करीबन आप लोग अभी यहां पर 3,000 रुपए तक ज्यादा यहां पर अभी पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को चेंज क्या मिल रहा है, ये जो सीट कलर है चेंज कर दिया गया है। आप लोगों को बैकरेस्ट मिल रहा है, क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल मिल रहा है, आप लोगों को यहाँ पर ये जो विंडशील्ड है ये मिल रहा है और आप लोगों को 3D में लिखा हुआ रॉयल एनफील्ड जो है ये आप लोगों को देखने में मिल जाता है। बाकी क्योंकि नई कलर है तो एक बार 360 व्यू दे दूँ। कंप्लीट मेटालिक आप लोगों को जो टैंक है 15 लीटर की ये मिलेगी विद दिस आप कह सकते हैं शाइनी ब्लैक कलर। साथ ही यहाँ पर रॉयल एनफील्ड 3D में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से ग्रे कलर के साथ। आप लोगों को यहाँ पर जो स्टिकरिंग वाला वर्क है ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये आप लोगों को फाइबर का ये जो साइड पैनल है ये मिलेगा, जहाँ पर मीटियोर 350 यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है। क्रोम एलिमेंट के इस्तेमाल के साथ ये जो आप कह सकते हैं एग्जॉस्ट है ये मिलेगा। आप देख सकते हैं इंजन को ऑलमोस्ट ब्लैक ही यहाँ पर रखा गया है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं सीट को जो है यहाँ पर ब्राउन कलर में ला दिया गया है। आप लोगों को बैकरेस्ट भी ब्राउन कलर में मिल रहा है। रियर में आप लोगों को वही टैंक जैसे ही ब्लैक कलर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। और जैसे आप लोगों ने भी राइट में देखी है, लेफ्ट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन पहले मैं कह दूँ ये जो आप यहाँ पर ये जो आप क्रैश गार्ड देख पा रहे हैं इसके लिए आप लोगों को 1,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा। और अगर आप लोग सम गार्ड लगाते हैं ठीक है तो वहां पर आप लोगों को 3,350 रुपीज़ ज्यादा पे करना हो सकता है एज एन एक्सेसरीज। तो यहां तक मैंने आप लोगों को जो कलर है इस बारे में बता दिया। अब बात करते हैं कि और क्या क्या चेंजेस अभी आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। सबसे पहले तो अगर आप यहां पर हेडलैम्प देखते हैं तो यहां पर न्यू हेडलैम्प सेटअप जो है वो आप लोगों को मिला, जो पहले हैलोजन के हिसाब से हुआ करता था। अभी आप लोगों को यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो LED है देखने मिल रहा है। आप लोगों ने हिमालयन या फिर अगर आप लोगों ने यहाँ पर हंटर वगैरह देखा है तो वहां पर भी आप लोगों को ये मिलता है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का ये जो लोगो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर किक ऑन करते हैं यहाँ पर आपको जलता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए आप लोगों को स्विच मिल जाएगा। हाई बीम कह सकते हैं हाई बीम, लो बीम और पास लाइट कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इसको ऑपरेट कर पाते हैं। और इसको अभी यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो नेक्स्ट चेंज जो है ये आप लोगों को अभी यहाँ पर इसकी ये जो टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ये अभी LED में देखने को मिलेगी। इसको भी हम लोग यहाँ पर अभी कर देते हैं बंद। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये टॉप मॉडल में आप लोगों को
को, चाहे आप ये ब्रेक लीवर देख रहे हो या फिर यहाँ पर आप ये क्लच लीवर देख रहे हो, अभी ये आप लोगों को जो एडजस्टेबल वाली चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। साथ ही जो पहले USB A टाइप की हुआ करती थी, अभी आप लोगों को यहाँ पर C टाइप की जो फास्ट चार्जर है विद इस 27 वाट, ये आप लोगों को अभी यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और यहाँ पर जो सबसे बढ़िया अपडेट आप लोगों को मिलेगा वो है इसकी इंजन में। इंजन रिमेन सेम 349cc सिंगल सिलेंडर SOHC एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगी J सीरीज वाली। पावर टॉर्क ऑल्सो रिमेन सेम 20.2 bhp का पावर 27 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। लेकिन जैसे हम लोगों ने कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर देखा था हंटर 350 में, वैसे ही यहाँ पर भी अपडेट आप लोगों को मिल गई है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है ये आप लोगों को मिल गया। अब क्लच कितना सॉफ्ट हुआ है या फिर स्लीपर क्लच कितना अच्छी तरीके से काम कर रही है, ये हम लोग आगे चलाते हुए इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। अब ये था यहाँ पर इंजन का जो चेंज है, और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो E20 मतलब फ्लेक्सिबल से भी आप इंजन को रन करा पाएंगे। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर दो जो ऑक्सीजन सेंसर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब OBD2B आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कंप्लाइंट इंजन जो है आप लोगों को यहाँ पर अभी मिल रहा है। बाकी एक और चेंज मैं आपको बताता हूँ, लेकिन क्योंकि एग्जॉस्ट के बारे में बात, मतलब इंजन के बारे में बात कर रहे थे, तो जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये था दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड। बाकी आप लोगों को कैसा लगा नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट अगर आप लोग चेंज देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सीट का जो कलर है इसको अभी यहाँ पर ये ब्राउन कर दिया गया। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो बैकरेस्ट का जो कलर है ये भी आप लोगों को अभी यहाँ पर ब्राउन ही कलर में देखने में मिल रहा है। तो ये कुछ चेंजेस था दोस्तों। अब बात करते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या क्या रहा है। कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर ये एक बड़ा सा जो वाइजर है, विंडशील्ड आप कह सकते हैं, ये मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों के रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे कितना अच्छा हमें यहाँ पर ये विंड ब्लास्ट से बचाती है। नहीं, नीचे आप लोगों को यहाँ पर जो नंबर प्लेट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल लगा हुआ मिलेगा। पहले की तरह अभी भी 41 mm तक के जो टेलीस्कोपिक फोक है विथ 100 mm ऑफ सस्पेंशन ट्रैवल, ये भी आपको मिलेगा। सस्पेंशन कितना अच्छी तरीके से काम करते आगे चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फाइबर का मडगार्ड है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को टॉप मॉडल में यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो डायमंड कट अलॉय व्हील है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा टायर में। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 100/90 सेक्शन तक का जो टायर है विथ 19 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये भी आपको मिलेगा। बाकी अरोरा सीरीज में स्पोक व्हील है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और साथ ही दोस्तों डुअल चैनल ABS आप लोगों को मिलेगा, मतलब फ्रंट और रियर दोनों ही टायर में आप लोगों को यहाँ पर जो ABS है ये भी मिल जाएगा। बाकी फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर 300 mm का बड़ा सा डिस्क विद दिस बाइब्रेक कैलिपर ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी रिफ्लेक्टर तो यहाँ पर है ही। अब कितना अच्छा सस्पेंशन है, कितना अच्छा ब्रेकिंग है, आगे हम लोग चलते हुए टेस्ट तो इसको हम लोग बिल्कुल करेंगे। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग ये गार्ड देख रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को 1500 रुपए के आसपास पे करना होगा ज़्यादा, और काफ़ी तगड़ा वाला गार्ड भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रियर सेक्शन के बारे में, तो टायर यहाँ पर भी पहले जैसे ही आप लोगों को मिलेगा 140/70 सेक्शन तक का ये जो काफ़ी चौड़ा वाला टायर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अगेन यहाँ पर आप लोग को ये 17 इंचेस की जो अलॉय व्हील है डायमंड कट वाली ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी बाइब्रेकर कैलिपर यहाँ पर भी है 270 mm के साथ, काफ़ी बड़ा वाला यहाँ पर ये जो ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक ये जो सस्पेंशन है मैं आप लोगों को बता दूं दोनों ही साइड में आप लोगों को मिलेगा। ये चीज़ भी आप लोगों को पहले जैसे ही मिल रहा है। बाकी ये जो गार्ड वगैरह ये आप लोगों को मिलेगा। एंड देन यहाँ पर ये जो लेडीज फुटरेस्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले जैसे अभी भी आप लोगों को ये जो टेल लैंप है यहाँ पर आप लोगों को रेट्रो फील देती हुई गोल्ड टेल लैंप जो वो आपको मिल जाएगा। फ्रंट की तरह रेयर में भी सेम आप लोगों को यहाँ पर ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है विद हजार्ड लैंप ये आप लोगों को मिल जाएगा नंबर प्लेट लगाने की जगह। और क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने स्विच ऑन कर रखा तो आप देख सकते हैं नंबर प्लेट को रात के टाइम पे इल्यूमिनेट करने के लिए एक लाइट आपको दिख रहा है ऊपर जलता हुआ, और नीचे आप लोगों को यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर है ये यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। बाकी दोस्तों अभी तक नंबर प्लेट आई नहीं है, लेकिन ये शोरूम की आप कह सकते हैं टेस्ट राइड यूनिट ही है। तो अगर आप चाहें तो कोलकाता बाइक जोन पर जाके आप टेस्ट राइड भी इस बाइक की ले सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए लेफ्ट पोर्शन में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो ओपन चेन का जो सिस्टम है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। साइड स्टैंड आपको मिल रहा है, मेन स्टैंड जो ये भी आपको मिलेगा, एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप जैसे पहले आप लोगों को मिला था अभी भी आपको मिलेगा। बाकी अभी स्लीपर क्लच चाहिए तो उसको भी हम लोग टेस्ट बिल्कुल यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर ये जो गार्ड वगैरह है ये आपको मिलेगा। लेडीज फुटरेस्ट जो ये भी काफ़ी तगड़ा वाला आपको मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये रॉयल एनफील्ड है, आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं क्वालिटी में आप लोगों को कोई कमी यहाँ पर फील होना नहीं चाहिए। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं अभी यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन के बाद डायमेंशन के बारे में, तो सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे अभी भी 765 mm का ही है। और अगर आप लोग देख रहे हैं कलर चेंज हुआ ऑलरेडी मैंने बताया, लेकिन ये आप लोगों को स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है ये मिल रहा है। कुशनिंग कितनी सही है आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको होना नहीं चाहिए। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं
मेटल का है, 15 लीटर का ऑलरेडी मैंने बताया है। और माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं तो करीबन 30-35 kmpl तक एक्सपेक्ट आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही एक बार दोबारा देख लीजिए रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर ये जो 3D जो बैजिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देख रहे हैं काफ़ी सही है, 170 mm तक की। इसके बारे में भी आगे चलाते हुए बात करेंगे कि कितना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस का आप लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी वेट अगर आप लोग देख रहे हैं एक्जैक्टली सेम है जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था, 191 किलोग्राम तक का आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी हैंडल बार पर देख रहे हैं, रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पर आप लोगों को ये हाई बीम लो बीम पास सेट के लिए स्विच मिल रहा है। इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो स्विच है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। देन ये जो टर्न सिग्नल है ये आप लोगों को मिल रहा है और हॉर्न इज क्वाइट लाउड। इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ आप लोगों को मिल रहा है। ये हजार्ड लैम्प के लिए स्विच आपको मिल रहा है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर और कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा नहीं। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों, एक बार इसको अगर मैं ऑफ करके ऑन करूँ तो थोड़ा सा नया आप लोगों को यहाँ पर ये फील हो सकता है। बाकी नेविगेशन सिस्टम जो है ये ट्रिपल नेविगेटर में आप लोगों को मिल रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर रॉयल एनफील्ड के आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं तो नेविगेशन जो है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी यहाँ से अगर आप देखते हैं तो जो गियर पोजिशन सिस्टम था, जो गियर पोजिशन सेंसर है उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। बाकी इस तरीके से कहना है, जो मुझे यहाँ पर सुनने में आया है कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है, लेकिन जैसे ही शॉर्टेज कंप्लीट होती है आशा किया जा सकता है कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एक सर्विस अपडेट के दौरान शायद आप लोग को यहाँ पर जो गियर पोजिशन सेंसर है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाए। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है ये आप लोगों को मिल रहा है। देन आप लोगों को यहाँ पर ट्रिप ये आप लोगों को बता रही है, टाइम आप लोगों को बता रहा है। अगर आप जिस गियर पर है, जिस स्पीड पर है उसमें से आप लोगों को अगर ये इको दिखा देती है तो आप कह सकते हैं कि माइलेज जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलने के चांसेस है। बाकी यहाँ पर ये फ्यूल के सेंसर बता रही है और टाइम आप लोगों को बता रही है। और इस बटन का अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो ओडोमीटर है या फिर जो ट्रिप ए ट्रिप बी है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मिरर है पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये गोल शेप की ही मिल रही है, ताकि आप कह सकते हैं जो रेट्रो व्यू है उसको थोड़ा सा मेंटेन कर जा सके। बाकी क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल जो है ये आप लोगों को काफ़ी जगहों पर बिल्कुल समझ में यहाँ पर आने वाला है। तो ये था दोस्तों इस बाइक का एक छोटा सा वॉक अराउंड। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं अभी प्राइस के बारे में, तो अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फायरवॉल एडिशन पर जाते हैं तो आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2,46,000 रुपीज़ तक आप लोगों को पे करना होगा। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी स्टेला मॉडल पर जा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2,56,000 तक आप लोगों को पे करना होगा। जो एग्जैक्ट प्राइसेस है वो आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बिल्कुल। एंड देन अगर आप लोग अरोरा वर्जन पर जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 2,59,000 तक पे करना होगा। और अगर आप लोग ये सुपरनोवा ब्लैक मॉडल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 2,71,000 रुपीज़ तक पे करना होगा। अगेन मैं कह दूं एग्जैक्ट प्राइस आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर देख लिया। बाकी ये तो तब है जब अभी 28% जीएसटी के साथ मैं आप लोगों को प्राइस बता रहा हूं, लेकिन जैसे ही 22 तारीख आएगा दोस्तों आप लोगों को 10% जीएसटी कम पे करना होगा और आप अप्रॉक्सीमेटली जो भी प्राइसेस मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर 2,46,000 से 2,71,000 तक बताया है, सारे ही मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपए तक का कम जो यहाँ पर प्राइस है वो देखने मिल जाएगा। मतलब जो अभी यहाँ पर आप 2,71,000 तक पे कर रहे थे आफ्टर दिस जीएसटी प्राइस कट, आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2,51,000 के आसपास देखने में मिल सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को जीएसटी का प्राइस जो है वो भी यहाँ पर अभी अप्रॉक्सीमेटली बता दिया है। अब काफी ज्यादा बात कर चुके हैं क्या आप लोगों को चीजें यहाँ पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं राइड पर एंड देन समझने की कोशिश करते हैं कि बाइक अभी राइड एक्सपीरियंस कितना बेहतर निकाल कर दे सकती है। शुरू करते हैं दोस्तों राइड रिव्यू ऑफ दिस ऑल न्यू 2025 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 की। और सबसे पहले तो सीट हाइट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, वैसे सीट हाइट पहले भी 765 mm था, अभी भी आप लोगों को वही मिल रहा है। बाकी कलर में हल्का सा चेंज हुआ है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। एंड सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और साथ ही स्पेस भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड करती है, चाहे आप एज अ राइडर बैठ रहे हो या फिर पिलियन बैठ रहे हो, स्पेस का आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो फ्रंट फिटेड फुट पे ये आप लोगों को मिल रहा है। हैंडल बार जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर काफी चौड़ा मिल रहा है और आप यहाँ पर काफी अपराइट ही बैठ रहा है। तो क्रूजर बाइक है और एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन जैसा आप लोगों को एक क्रूजर बाइक में मिलना चाहिए, बिल्कुल वैसी ही कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं राइड को। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा कि इनिशियल एक्सेलरेशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई चेंज समझ में आ रहा है इसकी पिछली वाली मॉडल से। ये मैं कहूँगा मोरलेस आप लोगों को यहाँ पर सेम ही देखने में मिल जाएगा। देखिए ये आप जैसे थ्रॉटल दे रहे हैं आप लोगों को ये मतलब खींच के आगे नहीं ले जा रही है, लीनियर एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन में डर का महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आप हायर आरपीएम पे जाएंगे तो अच्छा खासा स्पीड ये जो है आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करा सकती है। बाकी इनिशियल एक्सेलरेशन में चाहे आप देख रहे हैं फिर पिलियन के साथ भी अगर आप लोग इस बाइक को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को पावर का यहाँ पर या फिर टॉर्क का कोई कमी फील आप
आप लोगों को होने नहीं चाहिए। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं क्योंकि स्लीपर क्लच आया है तो यहाँ पर उसकी वजह से स्लीपर एंड असिस्ट की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्लच है ये आप लोगों को अभी काफ़ी हल्का महसूस बिल्कुल हो रहा है। और साथ ही अगर आप लोग गियर अप या डाउन देख रहे हैं, गियर शिफ्टिंग, तो भी यहाँ पर काफ़ी मक्खन की तरह ये काम करते हुए आपको दिख रही है। बाकी अभी तो बाइक नहीं हुआ, थोड़ा सा हार्ड लग ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा यहाँ पर ये जो गियर शिफ्टिंग है ये और ज़्यादा स्मूथ होती जाएगी। बाकी दोस्तों अभी बात कर रहे थे स्लीपर असिस्ट क्लच के बारे में, तो चलिए उसको टेस्ट भी करके देखते हैं। पहले इसको अराउंड ले चलेंगे 70-80 तक, देन यहाँ पर गियर डाउन करेंगे। ये डाउन करके मैंने क्लच छोड़ दिया, अगेन मैंने डाउन करके यहाँ पर क्लच छोड़ दिया है। ओहो कितना ज़्यादा, अगर यहाँ पर आप आरपीएम मीटर तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर ज़्यादा आरपीएम यहाँ पर रिलीज हुई थी, मतलब वो आवाज़ से समझ में आ रहा है, लेकिन रियर टायर हल्का सा भी स्लिप नहीं करी है। तो आप कह सकते हैं जितना बेहतरीन तरीके से स्लीपर क्लच आप लोगों को हंटर 350 में काम करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी इंजन तो वही है दोस्तों, इसमें कोई बदलाव तो नहीं है। यहाँ पर भी आप लोगों को उतनी ही बेहतरीन तरीके से जो स्लीपर क्लच है वो यहाँ पर आप लोगों को काम करता हुआ दिख रहा है। तो कभी अगर आप हाई स्पीड्स पर होते हैं, अगर आप लॉन्ग राइड्स पर निकले, हाईवेज पर है, आप 100-110-20 के स्पीड पर है, क्रूज कर रहे हैं, फट आपके सामने कुछ आगे, अगर आप गियर डाउन करके अगर आप यहाँ पर इंजन की ओवरऑल बाइक की जो स्पीड उसको स्लो डाउन करना चाहते हैं, जैसे आप क्लच छोड़ देते हैं एग्रेसिव गियर डाउन के बाद, तो रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं करती, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। तो स्लीपर क्लच मैं अगेन कहूंगा यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से काम करती हुई आप लोगों को बिल्कुल नजर आएगी। अब हम लोग स्लीपर क्लच और ये गियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो चले इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो भी कंप्लीट करते हैं, देन हम लोग यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी kept on first gear, full throttle, cross 60, crossed 80, no vibration till now, crossed 100 and crossing 110 and मैं आप लोगों से अपना कंप्लीट यहाँ पर जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। ये मैंने अभी 110 तक आप लोगों को यहाँ पर अभी खींचकर बताया है, मैं कहूँगा 100 तक भी, 105 इनफैक्ट 110 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं था, लेकिन हाँ 100 के बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा फुट पे अगर आप कह सकते हैं वहाँ पर वाइब्रेशन आपको मिला, लेकिन 110 तक भी मतलब आप कह सकते हैं नोटिसेबल वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिल नहीं रहा है। स्टेबिलिटी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, फ्रंट में 100 सेक्शन की टायर, रियर में 140 सेक्शन की टायर, इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम दिखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर मैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बात करूँ, अगर आप हाईवेज पर रन करना चाहते हैं, मैं कहूँगा 100 से 110 के बीच आप बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि वहां तक आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन भी नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट स्टेबिलिटी में भी आपको प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर माइलेज देखते हैं 30 से 35 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अगर मैं कहूँ दोस्तों यहाँ पर ये E20 या फिर BS6 फेज 2 या फिर आप कह सकते हैं OBD2B इंजन आने के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई चेंज आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आप कहेंगे कि ये स्लीपर क्लच जुड़ने के बाद क्या इंजन में यहाँ पर कोई चेंज हुआ है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों से कह सकता हूँ कि ऐसा आपको कुछ फील नहीं होगा कि यहाँ पर इंजन की ये जो परफॉर्मेंस ओवरऑल उसमें आप लोगों को यहाँ पर चेंज मिलेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंजन जैसी परफॉर्मेंस दे रही थी पहले, अभी भी आपको वैसी परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप लोग इस तरीके से सिटीज में राइड कर रहे हैं तो थर्ड गियर तक इनफ रहेगा 50-60 की स्पीड पे यहाँ पर आराम से क्रूज करने के लिए। वैसे तो सेकंड गियर भी ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड गियर में डाल देते हैं तो और ज्यादा कंफर्ट आपको फील देगा। लेकिन अगर आप हाईवेज पर हैं, देखिए फोर्थ गियर तक ठीक है, मतलब अगर आप 70-80 तक जा रहे हैं, 90 तक जा रहे हैं, फोर्थ गियर तक ठीक है, लेकिन जैसे आप फिफ्थ गियर में डाल देते हैं आप लोगों को एक अलग ही यहाँ पर जो कंफर्ट है या फिर वो जो एक स्मूथनेस वाली जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा अगर आप फिफ्थ गियर में डालकर चला रहे हैं। तो चलाते वक्त इस तरीके से अगर आप टक इन करके बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा विंड ब्लास्ट रुक जा रहा है, लेकिन काफी हद तक ये यहाँ से हवा जो इसको ऊपर भेज दे रही है, तो काफी हद तक विंड ब्लास्ट से राहत आप लोगों को बिल्कुल देते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। और जिस भी गियर पर आप होते हैं स्पीड के साथ अगर आप सही सही चला रहे हैं तो यहाँ पर ये जो इको है ये आप लोगों को बता देती है कि यहाँ पर अगर आप जिस भी गियर पर है इस स्पीड पर अगर आप लोग चलाते हैं तो बेहतर माइलेज जो मिलने के चांसेस बढ़ जाती है। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले यहाँ पर ले चलेंगे इसको अप्रॉक्स 60 आप 70 क्रॉस करते हैं, देन फ्रंट ब्रेक का यूज करेंगे और ये करीबन 75 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे देख के ही ब्रेक किया गया था, कोई है नहीं यहाँ पर। बाकी मैं कहूँगा फ्रंट में जो 300 mm की जो ब्रेक है ये मैं कहूँगा देखिए
काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक रिस्पॉन्स आप लोगों को दे रहा है। मतलब आप अगर मद्देनजर देख रहे हैं 191 किलोग्राम का वेट, या आप अगर खुद मतलब जैसे मेरी वेट यहाँ पर करीबन 80 किलोग्राम के आसपास है, और इसके अलावा अगर आप पिलियन को साथ में भी लेकर अगर आप लोग राइड वगैरह करते हैं, तो वेट को मैनेज करने के लिए फ्रंट में ये जो ब्रेक आपको कंपनी ऑफर कर रही है, मैं नहीं कहूँगा एकदम मतलब गजब ही रिस्पॉन्स है ब्रेक का, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रंट ब्रेक से बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर शिकायत होनी नहीं चाहिए। और फ्रंट ब्रेक टेस्ट किया है, रियर ब्रेक भी टेस्ट करना बिल्कुल बनता है। इसको ले चलेंगे वही करीबन 70 तक, एंड देन रियर ब्रेक प्रेस करेंगे और 70 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए मैंने एकदम कस के पकड़ा हुआ है रियर ब्रेक। हाँ, ये लास्ट में आपने देखा, ये एबीएस की हल्की सी वो झलक यहाँ पर मिला था, वो आवाज शायद आप लोगों ने सुना होगा। देखिए मैं कहूँगा रियर ब्रेक 270 की है, लेकिन वो प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्का सा स्पीड स्लो हो रहा है, वही वाली फील है। फ्रंट ब्रेक की तरह उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। बाकी देखिए ये एक मतलब अमूमन हर बाइक में, स्कूटर में ऐसे ही होता है, प्रोग्रेसिव नेचर की होती है, तो वो यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है। इसमें ऐसा मतलब हटके कोई चीज़ नहीं है, खराब है अच्छा है ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ नॉर्मल मिलता है वही आप लोगों को यहाँ पर भी मिला। और अब रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे ताकि ये समझ में आए कि कैसी है ओवरऑल ब्रेक रिस्पॉन्स। और ये 75 पर ले जाके ये देखिए रियर के संग संग बाद फ्रंट, ओहो एकदम रियल लाइफ कंडीशन, सामने ब्रेकर था। तो मैं तो कहूँगा देखिए ओवरऑल अगर आप इस तरीके से ब्रेक यूज करते हैं ना, रियर ब्रेक को आपने प्रेस कर दिया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को, तो ओवरऑल एक बढ़िया ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और ये पहले जैसे आप लोगों को मिलता था वैसा ही है, इसमें एज सच बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको इसकी पहली वाली मॉडल से इस मॉडल में आप लोगों को देखने में मिल नहीं रहा है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ओवरऑल फील के बारे में बताऊँ, सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, तो देखिए सबसे पहली बात तो यह, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, इसको मिड साइड पर सेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं ये जो ब्रेकर है, यहाँ पर आपने मेरी आवाज़ सुनी होगी। अब ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि एकदम इसने जो झटका था पूरा एकदम एब्जॉर्ब कर लिया, मुझे झटका फील ही नहीं हुआ। झटका मुझे यहाँ पर फील हुआ लेकिन कम। अगर आप यही मोनोशॉक वाले अगर कोई सस्पेंशन या फिर अगर आप यूएसडी वाले सस्पेंशन पे अगर आप कंपेयर करते तो शायद और ज्यादा लग सकता था झटका, लेकिन उतना ज्यादा झटका यहाँ पर लगा नहीं है। तो देखिए मैं कहूंगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सेलरेशन टेस्ट के दौरान भी कहा है कि यहाँ पर आप लोगों को काफी अच्छा खासा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। आप अगर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं, हाई स्पीड देख रहे हैं, टॉप स्पीड देख रहे हैं, स्टेबिलिटी आपको काफी अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये कारण है कि सस्पेंशन आप लोगों को काफी अच्छा खासा ट्यून करके मिल रहा है। और अगेन कहूंगा पहली वाली मॉडल की तरह ही है, सस्पेंशन ट्यूनिंग में भी कोई चेंज आप लोगों को मिलेगा नहीं। और हाँ, इस तरीके से अगर आप ये बम्प्स पर से गुजर रहे हैं या फिर अगर आप गड्ढों पर से गुजर रहे हैं तो आप लोगों को झटका यहाँ पर ये थोड़ा सा कम फील कराएगी। ठीक है। और एक बात है, जैसे अभी देखिए मैं मल्टीपल यहाँ पर ये जो स्पीड ब्रेकर से इस पर से मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन नीचे जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का, वो काफी हेल्प कर रही है। ठीक है, मतलब वो नीचे टच नहीं होने दे रही है। तो ये सस्पेंशन का ओवरऑल जो फील है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। हाँ, छोटा मोटा अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं कर पाएंगे, क्रूजिंग बाइक है, तो ऐसा नहीं है। छोटा मोटा अगर आप स्पीड पे थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग भी करना चाहें तो भी इस बाइक के साथ काफी हद तक पॉसिबल है। अब अगर आप ओवरऑल फील के बारे में मुझसे पूछेंगे हैंडलिंग कैसा है, तो मैं कहूंगा गजब मुझे लगता है। हैंडल बार काफी चौड़ी, आप काफी ज्यादा अपराइट यहाँ पर बैठे हैं। सीट इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, स्पेशियस भी है, चाहे आप हो पिलियन हो, पीछे आप लोगों को यहाँ पर जो बैकरेस्ट है वो भी मिल रहा है पिलियन को और ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। सामने आप पैर रख रहे हैं, मतलब एक कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन जो है ना वो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, गोल ही है और काफी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। बाकी अगर यहाँ पर टैकोमीटर मिलता तो और बढ़िया होता, लेकिन हाँ स्पीडोमीटर के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो एक राइड कैरी आउट करने के लिए आप कह सकते हैं कि काफी है। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम जो है वो भी मिल जाता है। मैं कहूंगा देखिए ओवरऑल यहाँ पर गाड़ी की परफॉर्मेंस में एज सच बहुत ज्यादा इसकी पहली वाली मॉडल से चेंज यहाँ पर आया नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो सस्पेंशन इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, एक्सीलरेशन भी काफी सिमिलर है इसकी पहली वाली मॉडल से अगर कंपेयर कीजिए। लेकिन हाँ स्लीपर क्लच यहाँ पर आप लोग को डेफिनेटली बेहतरीन तरीके से काम करती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। तो हाँ, सिटी राइड अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल है लॉन्ग राइड, जहां पर आप लोग को एक सुपर कंफर्टेबल आप कह सकते हैं कि एक जो राइडर पोजीशन है वो आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी अच्छी एक्सेलरेशन है उतनी अच्छी ब्रेकिंग है, उतनी अच्छी हैंडलिंग, उतनी अच्छी कंफर्टेबल आप कह सकते हैं ओवरऑल जो फील है वो यहाँ पर इस बाइक में आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाता है। बाकी यहाँ तक इस बाइक में क्या चीजें आप लोगों को मिल रहा है सबके बारे में डिस्कशन हो चुका है। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन में बात करते हैं कि अगर इसकी जो कंपटीशन है उसके कंपेयर करी जाए तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। सबसे पहले तो कंपटीशन के बारे में अगर बात करी जाए तो आप लोगों को इंडिया में कई सारी आप लोगों को यहाँ पर ऑफरिंग्स देखने में मिलेगी, जैसे कि जावा की आप लोगों को FJ42 मॉडल
मिल जाएगा। अगर आप लोग को 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल सेटअप चाहिए तो वो बाइक भी काफ़ी सही है। प्राइस शायद 2 से 4 हज़ार रुपये आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। अब अगर आप लोग होंडा पे आ जाते हैं CB350 पर, तो शायद आप 2 से 3 हज़ार रुपये वहाँ पर, मैं टॉप मॉडल की बात करूँ, आप वहाँ पर कम पे करेंगे। लेकिन अगर आपको एक ट्रस्टेबल ब्रांड चाहिए, थोड़ी सी और ज़्यादा एक्सेलेरेशन वाली टॉप स्पीड चाहिए, या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल सेफ्टी थोड़ी और ज़्यादा चाहिए, आप लोग होंडा CB350 के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना दोस्तों, मैं जब भी ये रॉयल एनफील्ड की बाइक रिव्यू करता हूँ, मैं एक चीज़ बिल्कुल कहता हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ बाइक, इट्स एन इमोशन फॉर वी इंडियंस। तो यहाँ पर देखिए एक क्लासिक आप लोगों को एक रेट्रो वाली जो फील है वो तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा ही। इतना अच्छा कंफर्टेबल राइड आपको मिले, इनफैक्ट 100 तक भी अगर आप खींच रहे हैं तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। सिटिंग पोजीशन इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप लोग इतना अच्छा खासा ये जो विंड वाइजर ये मिल रहा है आप लोग को विंड ब्लास्ट से बचाने के लिए, इतना अच्छा कंफर्टेबल राइड दे रही है। स्पीड आप लोगों को ठीक ठाक मिलता है, ब्रेकिंग भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो अगर देखिए सिटी राइड के लिए आप क्लासिक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा 2,70,000, बाकी अगर आप 18% GST पे करेंगे तो शायद 2,50,000 तक, ये जो बजट है 2.5 लाख तक में भी ये बाइक अगर आप लोग देख रहे हैं 2025 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 नाउ विद द स्लीपर क्लच मॉडल OBD2B कंप्लाइंट, एक बहुत बढ़िया बाइक आप लोगों के लिए बिल्कुल बन सकता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपको पता है, आपको अच्छा लगा तो क्या करना है, प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।